लास्ट में क्या हुआ कि जब मैं इलाहाबाद फिर से आके यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगी तो मैंने मोस्टली अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी, जैसे मेरे मन में बैठ गया था कि बिना कोचिंग के नहीं होगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि बिना कोचिंग के नहीं होगा या कोचिंग जरूरी है। जैसा भी आपको लगे वैसा आप प्रोसीड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हजार मैगजीन्स हैं, हजारों यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट है करंट अफेयर्स का, बट मैं एक डिसाइड कर ली थी, मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो उनका अपना करंट अफेयर्स मैं फॉलो करती थी। और विजन आईएएस का PT 365 आता है, उससे मैं अब करंट अफेयर्स, ये दो से मेरा होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाता था। बट कुछ लोग क्या होता है कि ये सोच लेते हैं कि नहीं, अगर NCERT नहीं पढ़ा तो निकलेगा ही नहीं एग्जाम, ये भी गलत। PCS के लिए स्पेसिफिकली घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, इंग्लिश में प्रीव्यू करके आती है, उसको मैंने एग्जॉस्टिवली पढ़ा था। जब मैंने PCS का प्रीलिम्स पहली बार दिया 19 में 20 में, फिर उसके बाद जब भी दिया तो फिर वो मेरा निकलता गया था। वहाँ से मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुसूदन। उत्तर प्रदेश PCS 2022 रिजल्ट आ चुका है। आज हमारे साथ रश्मि यादव जी हैं जो 2022 PCS में SDM के पद पर चयन हुआ है। हम रश्मि जी से बातचीत करके उनकी क्या जर्नी है, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या टिप्स लिए और कहाँ कोचिंग की, तैयारी करने के लिए कितनी कोचिंग आवश्यक है, हम तमाम पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रश्मि जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है, इस टॉक में। धन्यवाद सर। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपकी जर्नी, आप मूलतः जौनपुर की रहने वाली हैं, जी सर। तो थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स है, दर्शक है, आप उनको ये बताने का प्रयास करिए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो क्या था। सर मेरी प्राइमरी शिक्षा जो है 5वीं तक की सरस्वती ज्ञान मंदिर जौनपुर से हुई थी। उसके बाद वहाँ पे जौनपुर के प्राइवेट स्कूल में आगे की पढ़ाई हुई UP बोर्ड से। उसके बाद मैंने BSc और MSc किया। BSc मेरा बायोलॉजी से था और MSc बॉटनी से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लगी और उसके बाद मैं अटेम्प्ट 2019 से दे रही हूँ PCS का। तो मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और चारों बार मैंने मेंस लिखा है सर। उसके बाद मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। पिछली बार मेरा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था और इस बार मेरा चयन SDM के पद पर हुआ है। तो जैसे रश्मि जी, तमाम जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक सवाल ये होता है कि तैयारी करने के दौरान कोचिंग कितनी आवश्यक है या कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपने जब तैयारी शुरू की तो आपने कोचिंग ली थी या ऑनलाइन स्टडी की, कैसे किया था आपने? सर मैंने जो तैयारी, पहले तो शुरू में यही मेरे मन में भी था कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं कोचिंग 2018 में एक दिल्ली में कोचिंग किया था मैंने। बट वहाँ पे मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करके, बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करके नहीं गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा उसका नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि जब मैं इलाहाबाद फिर से आके यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगी तो मैंने मोस्टली अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी पूरा फिर से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना सीखा कि कैसे आंसर्स लिखना है। तो लगभग जो सारी मैंने कोचिंग ली थी, बट बहुत ज्यादा उसका यूज मैं बिल्कुल ही नहीं इनफैक्ट कर पाई। तो सेल्फ स्टडी ही मैंने लिया। ये जो लोग बोलते हैं कि कोचिंग जरूरी है, अगर किसी को लगता है कि कोचिंग जरूरी है, खुद से सिलेबस नहीं कवर हो पा रहा है, खुद से चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पा रही हैं, तो बेशक अपना कोचिंग ले सकते हैं। बट ये नेसेसरी भी नहीं है कि बिना कोचिंग, जैसे मेरे मन में बैठ गया था कि बिना कोचिंग के नहीं होगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि बिना कोचिंग के नहीं होगा या कोचिंग जरूरी है। जैसा भी आपको लगे वैसा आप प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार सवाल ये भी रहता है तमाम बच्चों का कि कोविड के बाद से जो ऑनलाइन हब है या जो ऑनलाइन मार्केट है वो काफी ज्यादा तैयार हो चुका है। यूट्यूब पर ढेर सारे कंटेंट अवेलेबल है या ऑनलाइन जो मार्केट है, तो वहाँ पर जो कंटेंट का चयन कैसे करे, अगर स्पेशली बच्चा PCS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या आपने करंट अफेयर या जो आप प्री की परीक्षाओं के लिए या मेंस के लिए, कैसे आपने कंटेंट कहाँ से पढ़ा और किन किन किताबों का आपने चयन किया? बहुत, जैसा सर आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ये मुश्किल हो जाता है कि देखना क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसी भटकाव में बहुत साल गुजर जाते हैं। तो मेरा भी जो पिछला 2 अटेम्प्ट 19 में 20 में नहीं हुआ, काफी हद तक ये गुमराह होना कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो ये चीजें फॉर्मुलेट करने में ही टाइम लग जाता है कि क्या पढ़ना है। चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं कि हाँ ये चीजें नहीं पढ़नी है। जैसे मैंने PCS के लिए देखा, बहुत चीजें, करंट अफेयर्स के लिए हजार मैगजीन्स हैं, हजारों यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट है करंट अफेयर्स का, बट मैं एक डिसाइड कर ली थी, मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो उनका अपना करंट अफेयर्स मैं फॉलो करती थी। और विजन आईएएस का PT 365 आता है, उससे मैं अब करंट अफेयर्स, ये 2 से मेरा होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाता था। उसके बाद मैंने, जैसे कि आपने पूछा कि क्या क्या मैंने बुक्स यूज की, तो सभी लोग यही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत यूज करते हैं पॉलिटी के लिए, और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए NCERT, तो ये सब चीजें मैंने भी पढ़ी थी। बट ये होता है कि ये चीजें कैसे पढ़ना है और ये एक एक चीज
चीज जो हम पढ़ते हैं उसको सही से यूटिलाइज करना है, ये चीज तब आती है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एनालाइज किए, कई बार किए, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए, फिर जाकर के मैं वहाँ अच्छे से लिख कर आती थी। तो ये चीजें जरूरी हैं। और एक चीज मैं और करती थी सर कि मैं टॉपर्स की जो कॉपीज होती हैं जो कई प्लेटफॉर्म्स पर अपलोडेड होती हैं, चाहे वो दृष्टि IAS हो, विजन IAS हो, ये सब अपलोड करते हैं, तो वहाँ से मैं टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करती थी। ये देखती थी कि GS के आंसर्स वो कैसे लिख रहे हैं, एथिक्स के आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, उससे कुछ आइडिया लगता था कि एक्चुअल जो लोग निकल रहे हैं वो लोग क्या लिख कर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बाद में जब मुझे धीरे धीरे मैंने पूरी चीजें पता करी और इन पर काम किया तो फिर सिलेक्शन लगातार होने लगे। फिर जैसा जो NCERT किताबों के बारे में कहा जाता है कि वो मजबूत नींव है, तो NCERT किताबों ने आपकी परीक्षा की तैयारी में, प्री और मेंस में कितनी मदद की? एक जो बहुत ही वो बना दिया गया है कि NCERT जरूरी है, बिना उसके नहीं होगा, ये भी मिथ ही है। मतलब जरूरी है ये है कि एक बेसिक वो बुक एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करता है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। बट कुछ लोग क्या होता है कि ये सोच लेते हैं कि नहीं, अगर NCERT नहीं पढ़ा तो निकलेगा ही नहीं एग्जाम, ये भी गलत है। बट NCERT अगर पढ़े, जैसे मैंने पढ़ा था, बहुत सिलेक्टेड NCERTs मैंने पढ़ी थी। ज्योग्राफी की मैंने पढ़ी थी, 11th-12th की NCERT, पॉलिटी की मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री की पढ़ी थी। बाकी ये नहीं था कि मैं 6 to 12 पूरा लाकर NCERTs पढ़ रही हूँ। जो सिलेक्टेड जो मेरे काम की थी, मुझे लगा कि हाँ यहाँ ये चीजें मुझे जरूरी हैं। हिस्ट्री में जैसे वो थीम वाली 3 NCERT आती हैं, तो ये सब चीजें मैंने पढ़ा। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ा, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और ये सब। बट उसमें भी बहुत सिलेक्टेड चैप्टर, एक बार तो मैंने पूरा पढ़ लिया था, बट फिर बाद में जब रिवीजन के टाइम पे मैं वही चैप्टर्स रिवाइज करती थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही रिपीटेड टाइम्स पूछे गए थे। उसके बाद सर मैं PCS के लिए स्पेसिफिकली घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, इंग्लिश में प्रीव्यू करके आती है, उसको मैंने एग्जॉस्टिवली पढ़ा था, मतलब कई बार पढ़ा था। उसके जो कुछ बुकलेट्स हैं, जैसे साइंस की हो गई और हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बाकायदा प्रिपेयर किए थे और उसको कई बार मैंने रिवाइज किया था। तो ये जो है हॉलिस्टिक प्रिपरेशन पूरी हो जाती थी मेरी, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। जैसा मुझे जानकारी है कि आप अपने प्रथम प्रयास से आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। बहुत लोगों के, बहुत बच्चों के प्रथम प्रयास में ना प्री क्वालिफाई होता है ना मेंस होता है, तो आपने ऐसा क्या स्पेशल रणनीति अपनाई? दूसरा सवाल ये कि क्या जो बच्चा UPPCS की तैयारी कर रहा है, क्या वो साथ में ही UPPCS द्वारा आयोजित RO परीक्षा होती है, वो परीक्षा भी एक ही समय पर तैयारी कर सकता है, दोनों एग्जाम्स की? सर जैसा मैं शुरू में UPSC के लिए कोचिंग भी मैंने किया था और UPSC के लिए ही मैं प्रिपेयर करती थी, तो मेरा शुरू में उसमें प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ। जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे शुरू में ही निकलता गया PCS का, तो जब वहाँ पे प्रीलिम्स नहीं निकला तो मुझे ये लगा कि ये तो एग्जाम प्रोसेस से पहले ही बाहर हो जा रहे हैं, एंटर करने के पहले। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें वर्क किया, प्रीलिम्स पे बहुत वर्क किया PCS के लिए। तो स्पेसिफिकली मैंने उसके नोट्स प्रिपेयर किए, पूर्वावलोकन से हो गए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके नोट्स मैंने प्रिपेयर किए। और CSAT हो गया, CSAT लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए भी मैंने अच्छे से हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ा ताकि वो ना रुके। तो ये सब पे मैंने काम किया। और इससे क्या हुआ कि जब मैंने PCS का प्रीलिम्स पहली बार दिया 19 में, 20 में, फिर उसके बाद जब भी दिया तो फिर वो मेरा निकलता गया था। वहाँ से मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी। RO के लिए जो, हाँ बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम ही पूरा GS का सब कुछ सिलेबस सेम रहता है। और बस RO में क्या रहता है, एक हिंदी का एक्स्ट्रा पेपर हो जाता है, तो हिंदी थोड़ा उसमें और एग्जॉस्टिव वे में प्रिपेयर करना होता है। बाकी अगर हम PCS के लिए जो चीजें पढ़ते हैं, जैसे GS हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सेम चीजें RO में भी ही आती हैं, बल्कि एक अगर वो देखेंगे तो थोड़ा सा उससे लो ही आता है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का नहीं आता है उसमें करंट या फिर GS, तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं साथ। जैसे अगर कोई बच्चा प्रथम प्रयास में और कम समय में UPPCS प्री निकालना चाहता है, तो आप उसे क्या रणनीति बताना चाहेंगे? मैं उसे यही कहूंगी कि जो ये दुनिया भर नोट्स, कोचिंग नोट्स या फिर इतने ढेर सारे ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल हैं, उन सब में बिल्कुल ना भटके। सीधा सा एक अपना सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद ये देखिए जो भी है हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, पूर्वावलोकन ले आइए घटना चक्र की। अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो रिव्यू करके आती है घटना चक्र, उसको ले आइए। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे आयोग के, जो मेजर आयोग हैं, तो वो सब आप देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर वो क्वेश्चंस एक बार आउटलाइन पढ़ने के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाइए, लक्ष्मीकांत उठाइए पॉलिटी के लिए, और ज्योग्राफी के लिए NCERTs उठाइए ऐसे। और उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल के लेक्चर्स या फिर मतलब जो संजीव वर्मा की बुक आती है, ये सब बेसिक, बस बेसिक आइडिया हो। और उसमें से भी लक्ष्मीकांत पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से ये देखना है कि जो बार बार, जैसे पार्लियामेंट्री हो गया, पार्लियामेंट्री वाला चैप्टर, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, उसके बाद DPSP, फंडामेंटल राइट, ये सब चीजें बार बार पूछी गई हैं, तो उसको अच्छे से करिए। फिर
करके पूर्वावलोकन फिर से सॉल्व करिए, और जो उसमें डिटेलिंग दी जाती है ना नीचे, उसमें डिटेल्स दिए रहते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए रिवीजन के लिए। उसके बाद फिर क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने लिया था शिल्पी पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं पूर्वावलोकन में, बट एक बार मैं आयोग के जो एक टेस्ट की तरह सॉल्व कर लेती थी। मैं एक पेपर उठाती थी, जैसे 2021 का पेपर, उसको 2 घंटे में टेस्ट की तरह सॉल्व करना है, वो करिए। और जो एक चीज एक्स्ट्रा ये करनी होती है कि जो आयोग के अभी जैसे 2023 का एग्जाम है, तो आयोग ने पिछले अब इससे पीछे जाइए 6-7 महीने में जो भी मेजर एग्जाम्स करवाए, जैसे अभी PCS J का हुआ था, तो इसके जो GS के क्वेश्चन जो उन सब में आए हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि वो जगल करते रहते हैं इधर उधर सारे क्वेश्चन, तो लगभग 8-10 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। ये सब करने के बाद करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स पकड़िए, जैसे कि आई दृष्टि घटना चक्र की है, वो है, अभी आई है, बहुत लेट आती है वो, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर लेती थी मंथली। तो ये बेसिक चीजें बस इतना फॉलो कर लीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही मैंने मिसलेनियस का टॉपिक्स कवर किया था, सेंसस डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा, फॉरेस्ट डेटा, या फिर यूपी का बजट, ये सब चीजें। इतना करने के बाद बस आप एकदम निसंकोच जाइए, पेपर अच्छे से निकलेगा प्रीलिम्स का। जैसा आपने भी अभी सुना होगा कि यूपी PCS का जो मेंस का सिलेबस है, पैटर्न वो बदल चुका है। जो आपने दिया था तो वो पैटर्न नहीं था, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो चीजें हैं वो नहीं रह गई। तो इन चीजों को, जो नए बदलाव हैं, उनको बच्चे कैसे देखें कि कैसे वो चीज को तैयारी करें? सर, जो बदलाव हुए हैं ये बहुत ही सबके हित में है। ये कहिए कि पहले मेरा जो 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ था 19-20 में फाइनल सिलेक्शन, वो ऑप्शनल में ही मार्क्स मेरे कम थे, बहुत ज्यादा कम थे। और GS में अब तो क्या हो गया है कि जो GS के 4 पेपर थे वो एक तरीके से 6 पेपर हो गए हैं। यूपी स्पेशल का 2 पेपर ऐड हो गया है, तो अब बहुत ही सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए पैरिटी है कि एक ही पेपर पे सबको जज किया जाएगा, एक ही टाइप के क्वेश्चंस पर। जैसे सबकी शिकायत होती थी कि साइंस वाले स्टूडेंट को अच्छा या मार्क या स्केलिंग वाला इशू था, या फिर मैथ्स वालों को ज्यादा मिल रहा है, तो ये सब चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। तो अब अच्छी बात ये है कि GS ही सारे पेपर लिखने हैं, यूपी स्पेशल का बस 2 पेपर एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है, यूपी पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना होगा, और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न सबके लिए इजी भी होगा, पहले से ज्यादा इजी होगा। मैम, जैसे यूपी PCS हो या UPSC हो, उसमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका तरीके से प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है या बोला बाला है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे को ये लगता है कि सिलेक्शन नहीं होता हिंदी माध्यम से, तो हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो कैसे तैयारी करे? क्या आप टिप्स या सलाह देना चाहिए? सर, ये बिल्कुल अभी तक, इसके पहले तो था कुछ साल पहले तक, बट अब इस बार ही आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम का ही टॉपर जो हमारी है इस बार की, वो हिंदी मीडियम से ही है, और काफी हिंदी मीडियम के बच्चे इस बार टॉपर में भी हैं, टॉप 10 में, टॉप 20 में, और उसके बाद रिजल्ट में भी। क्योंकि अब क्या, पहले एक दिक्कत होती थी कि ऑनलाइन कंटेंट जो है या फिर कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे हिंदी मीडियम के, अब काफी है, जैसे दृष्टि IAS हो गया, ये सब चीजें, विजन का भी हिंदी का मटेरियल जैसे इंग्लिश मीडियम का है वैसे ही इसमें भी अवेलेबल रहता है, तो अब उतनी दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है आंसर राइटिंग वगैरह में, जैसे यहाँ पे हिंदी के वर्ड्स लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, शिरोरेखा खींचना होता है, और इंग्लिश में क्या होता है आप एक फ्लो में लिखते चले जाते हैं, तो ये थोड़ी चीजें डिफिकल्टी है, उसके लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ता है हिंदी मीडियम के छात्रों को। बाकी चीजें तो अब ये है कि कंटेंट के लेवल पर अवेलेबिलिटी हो गई है लगभग वैसे ही। इस तरह से यूपी मेंस में यूपी स्पेशल ऐड हो गया है, तो यूपी स्पेशल के लिए बच्चे कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा कुछ इस पर भी टिप्स दे दीजिए। यूपी स्पेशल के लिए सर, मैं जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही मैं प्रीलिम्स के लिए, वहाँ से मैं पूरा उनका जो यूपी GK होता था या यूपी करंट अफेयर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस आते थे, वहाँ से मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी, और दृष्टि IAS का यूट्यूब चैनल पे ही वो यूपी के करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वहाँ से मैं कवर करती थी प्रीलिम्स के लिए। बाकी मेंस के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, कुछ शायद मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन मिला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस कोचिंग का था, बट वो पूरा कंपाइल करके दिए थे, उससे मैंने अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे था या फिर हेरिटेज आर्क जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि बहुत अच्छे से हेल्प किया था सारे मेंस में मेरे। तो मैम, जैसे जो करंट अफेयर होता है वो यूपी PCS के एक अहम हिस्सा है एग्जाम का, तो करंट अफेयर बच्चे अक्सर देखा जाता है कि वो एग्जाम के लास्ट टाइम पर तैयारी करते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर के लिए आपने कहाँ से पढ़ा, और करंट अफेयर क्या लास्ट में पढ़ना सही है? करंट अफेयर सर लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो क्या करती थी, PCS के लिए मंथली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मंथली जो उनका आता है करंट अफेयर्स का वीडियो, पेड बैच नहीं, बट जो वो यूट्यूब पर फ्री वीडियो उनका आता है 1-1.5 घंटे का, उससे मैं कवर कर लेती थी हर मंथ का, या फिर अगर मेरा 1-2 मंथ का छूट जाता था तो मैं एक साथ 2-3 महीने का कर लेती थी, बट एकदम ही लास्ट के लिए नहीं छोड़ना होता है। फिर उसके बाद आई दृष्टि, जैसे अभी एकदम लास्ट में
15 दिन पहले आती है घटना चक्र की, तो लोग उससे भी करते हैं। बट एक थोड़ा सा पहले कुछ चीजें अगर हम कवर किए रहेंगे तभी आई दृष्टि समझ में आएगी, क्योंकि इतने ओवरलोडेड फैक्ट्स होते हैं कि वो बाद में बहुत हेक्टिक हो जाता है लास्ट टाइम। तो ये चीजें करके रखनी होती हैं पहले। जैसे मैंने SCS से मैं कर लेती थी, उसके बाद आई दृष्टि से मैं कर लेती थी, और मेरा PT 365 भी मैं इतने सोर्सेस से, ताकि मेरा होलिस्टिक कवरेज हो जाए। तो यहाँ से मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करती थी। बिल्कुल, जिस तरह UPPCS का एग्जाम नजदीक है 2023 का, तो लास्ट में आपको जो हमारे दर्शक हैं या जो परीक्षा देंगे UPPCS की, आप उनको क्या टिप्स देना चाहिए? लास्ट में यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर्स अभी तक नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि अभी तक टेस्ट पेपर्स नहीं प्रैक्टिस किए हैं। PYQs अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन, क्या उससे भी ज़्यादा तक होते हैं। तो जितने पीछे तक हो सके आप, अगर मैं जैसे 2000 तक के या 1996 तक के जितने भी मुझे वो कंपाइल करके बुक में मिलता था, शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे मैं पूरा ही प्रीवियस ईयर अच्छे से करती थी। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए। अगर प्रीवियस ईयर ही हो सके तो 2 घंटे का बैठकर वही पेपर टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व कीजिए, और उसके बाद जो चीजें आपने पढ़ रखी, चाहे वो पूर्वावलोकन हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, वो मैक्सिमम रिवाइज करिए।